नमस्कार साथियों, मैं एसपी सिंह सीएससी सेंटर संचालक हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप सीएससी जनसेवा केंद्र लेना चाहते हैं या आप सीएससी सेंटर चलाते हैं तो आपके पास कौन कौन से वो 10 सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। अगर आपके पास अपने सेंटर पर आप 10 सर्टिफिकेट रखते हैं, आपके पास वो 10 वैलिड सर्टिफिकेट हैं, तो आप अपने कस्टमर को बेहतर से बेहतर सर्विस दे सकते हैं और आप एक प्रोफेशनल वैल्यू माने जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि वो 10 सर्टिफिकेट कौन कौन से हैं। तो मैंने ये नोट करके रखा है कि मैं आपको बताने वाला हूं कि जो सर्टिफिकेट 10 सर्टिफिकेट अपने सेंटर पे मैंने भी रखे हैं और कौन कौन से वो सर्टिफिकेट रखे हैं, उन सभी की डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके पास भी अगर वो सर्टिफिकेट है तो आप एक अच्छे बीएलई माने जाते हैं और आप बेहतर से बेहतर कस्टमर को सर्विस भी दे सकते हैं। तो मैंने पहले नंबर पे रखा है टीईसी सर्टिफिकेट। टीईसी सर्टिफिकेट क्या होता है? टीईसी की फुल फॉर्म जो होती है टैली सेंटर इंटरप्रेन्योर कोर्स। टैली सेंटर इंटरप्रेन्योर कोर्स, ठीक है। ये सर्टिफिकेट आपको सीएससी आईडी लेने से पहले लेना होता है, ठीक है। ये सर्टिफिकेट मिलता कैसे, उसके ऊपर भी मैं वीडियो डाल दूंगा। सबसे पहले इस टीईसी एक एग्ज़ाम होता है जिसकी कुछ फीस पे करनी होती है और वो एग्ज़ाम देने के बाद आपको कुछ असिस्टमेंट क्लियर करना होता है, तब जाके ये सर्टिफिकेट मिलता है। टीईसी सर्टिफिकेट पास करने के बाद ही आपको सीएससी आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो चलिए, ये पहला सर्टिफिकेट हो गया। दूसरे नंबर पे जो हमने रखा है वो सीएससी सर्टिफिकेट है, जिसे हम कॉमन सर्विस सेंटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। सीएससी की जो फुल फॉर्म होती है वो कॉमन सर्विस सेंटर, ठीक है। तो सीएससी का सर्टिफिकेट आप सभी के पास होना आवश्यक है। और तीसरा सर्टिफिकेट हमने रखा है बीसीसी सर्टिफिकेट। तीसरा जो सर्टिफिकेट है हमारा वो है बीसीसी सर्टिफिकेट, बेसिक कंप्यूटर कोर्स, ठीक है। बीसीसी की फुल फॉर्म होती है बेसिक कंप्यूटर कोर्स। कि अगर आप एक सीएससी सेंटर संचालक हैं और आप सीएससी सेंटर चलाते हैं तो आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होना आवश्यक है। तो कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होने के लिए आपको बेसिक कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी ले लेना जरूरी है। चौथा सर्टिफिकेट है आपका बीएलई इंश्योरेंस, ठीक है। बीएलई इंश्योरेंस सर्टिफिकेट भी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बीएलई इंश्योरेंस सर्टिफिकेट से आप बीएलई को वो सारी सर्विसेज दे पाएंगे जो आपके सीएससी में इंश्योरेंस की सर्विसेज उपलब्ध हैं। और पांचवा सर्टिफिकेट हमने रखा है, यानी कि 5 नंबर पे हमने सर्टिफिकेट रखा है पुलिस वेरिफिकेशन, यानी कि करेक्टर सर्टिफिकेट। जो करेक्टर सर्टिफिकेट होता है, जो हमारा चरित्र प्रमाण पत्र होता है, ठीक है, जो एक नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड साबित करता है, यानी कि हमारे ऊपर कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, ठीक है। सेंटर पर करेक्टर सर्टिफिकेट लगाना जरूरी होता है, ठीक है। मेरे भी पास ये सारी सर्टिफिकेट अवेलेबल हैं, ठीक है। और छठे नंबर पे है आईआईबीएफ सर्टिफिकेट। आईआईबीएफ सर्टिफिकेट होता क्या है, यानी कि इसका जो पूरा नाम होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, ठीक है। अगर आप बैंक लेना चाहते हैं, आप एक बैंक मित्र बनना चाहते हैं, तो आप बैंक बीसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसी सर्टिफिकेट के माध्यम से करेंगे। पहले आपको ई सर्टिफिकेट लेना होगा, इसका भी एक एग्जाम होता है जिसका ऑनलाइन आपको पेपर देना होता है। तो सर्टिफिकेट लेने के लिए इसको आपको एक एग्जाम पास करना होता है। अगर उस एग्जाम को आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप बैंक बीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बैंक बीसी में अप्लाई करने के लिए, आप बैंक मित्र बनने के लिए आपको आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट लेना जरूरी होता है। आप ये सर्टिफिकेट ले लेते हैं तभी आप कस्टमर को बैंकिंग सर्विस दे पाएंगे, वो ये सर्टिफिकेट भी होना बहुत ही जरूरी है। तो 7वें नंबर पे हमने सर्टिफिकेट रखा है ईसीएमपी ऑपरेटर कम सुपरवाइजर सर्टिफिकेट। ईसीएमपी ऑपरेटर कम सुपरवाइजर सर्टिफिकेट का मतलब होता है ऑपरेटर एंड सुपरवाइजर सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप यूसीएल का काम करना चाहते हैं, आप सीएससी के माध्यम से अगर आप यूसीएल की सर्विस देना चाहते हैं, यूसीएल की सर्विस में क्या क्या होता है कि आपको जैसे कि आधार कार्ड संशोधन करना चाहते हैं, अगर आधार कार्ड प्रिंट करना चाहते हैं या नाम डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करना चाहते हैं, आधार ऑपरेटर कम सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आपके पास आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट है तभी आप कस्टमर का आधार में नाम डेट ऑफ बर्थ करेक्शन कर पाएंगे, संशोधन कर पाएंगे। आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर सर्टिफिकेट मिलता कैसे है, उसका भी एक एग्जाम होता है। आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है एनएसआईटी की वेबसाइट पे जाके। वहाँ से आपको जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उस एग्ज़ाम के लिए तो आपको एक डेट बुक करना होती है। आप डेट बुक करने के बाद में उस डेट पे जाके अपना एग्ज़ाम देना होता है। आप हाई होने के बाद कुछ दिनों के बाद ही ये सर्टिफिकेट आपके
साइट पर अपलोड कर दिया जाता है। ठीक है, वहाँ से भी आप इसका प्रिंट आउट लेके अपने सेंटर पर लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ही आप UCL के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये सर्टिफिकेट है तभी आप UCL के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपने कस्टमर को आधार की सर्विस दे सकते हैं। 8वें नंबर पे हमने सर्टिफिकेट रखा है साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेट, यानी कि साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेट भी आपके पास होना जरूरी है। जो 9वां नंबर है, 9वें नंबर पे हमने सर्टिफिकेट रखा है वो है आपका उद्यम सर्टिफिकेट। उद्यम सर्टिफिकेट भी सभी BLE को बनवा लेना चाहिए और उद्यम सर्टिफिकेट भी आपके सेंटर पर होना जरूरी है। अगम सर्टिफिकेट भी है, आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल से ही जाके उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप अपने डिजिटल पोर्टल पर जाकर ही आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप डिजिटल सेवा पोर्टल पर जाकर ही उद्यम सर्टिफिकेट प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, और आपका जो लास्ट सर्टिफिकेट है 10वें नंबर पे आपका जो सर्टिफिकेट है CSC आई कार्ड। CSC आई कार्ड जो हमने क्यों रखा है कि CSC आई कार्ड भी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। कुछ इस प्रकार का आपके पास CSC आई कार्ड होता है। तो ये सारे सर्टिफिकेट आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये सारे सर्टिफिकेट आपके पास हैं, एक CSC BLE के पास ये सारे सर्टिफिकेट हैं, तो आप एक बेहतर से बेहतर सर्विस दे सकते हैं और आपके जो सेंटर का लुक है वो भी एक प्रोफेशनल होने वाला है, कि लोगों को भी एक भरोसा होता है कि आप एक प्रोफेशनल व्यक्ति हैं। वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि मैं आपको इसी प्रकार की वीडियो लाता रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।